बिहार में शुद्ध पानी पिलाना सरकार के लिए भी चुनौतीपूर्ण है और सरकार की तरफ से कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन आर्सेनिक फ्लोराइड इलाके ज़िले कई बिहार में हैं जहां पर गुणवत्तापूर्ण पानी पहुंचाना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है। हमारे साथ खुद पीएचईडी विभाग के मंत्री हैं ललित यादव जी, उनसे जान लेते हैं। ललित जी, आपके तरफ से जब आप संभाले थे, चुनौतियाँ थीं, क्या परिस्थितियाँ आप देख रहे हैं और आपने तो समीक्षा भी की होगी? देखिए, जहाँ आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन, तो पीएचडी विभाग के तरफ से लगातार निर्देश जा रहा है कि सभी हमारे आम जन है, जनता है, उसको शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएं और विभाग का यही मुख्य लक्ष्य भी है। तो जैसे आप पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, आपको सहरसा, मधेपुरा, ये खगड़िया और बेगूसराय का आधा पार्ट, तो इस सब में पीएचडी के द्वारा जहां आर्सेनिक, फ्लोराइड इस सब में काफ़ी मात्रा में पाए गए हैं और वहां पीएचडी विभाग के द्वारा शुद्ध पेयजल अनवरत उपलब्ध कराया जा रहा है। उसमें कहीं भी कोई शिकायत आती है तुरंत विभागीय लेबोरेटरी में उसकी पानी जांच होती है, जहां भी यह निर्देश दिया जाता है। और कहीं भी यदि गुणवत्तापूर्ण पानी नहीं मिलेगा यदि, तो अभियंता लोगों को निर्देशित है कि आप लोगों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगा। आप टाइम टू टाइम प्रयोगशाला में जांच कराते रहिए और नियमित उसका आप मेंटेनेंस करिए, जो कि लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो। और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का एकदम उद्देश्य है कि हम शुद्ध पेयजल अपने आमजन को हम शुद्ध पेयजल देंगे और इसके लिए विभाग निरंतर काम कर रही है। निर्बोध पानी देने का विभाग संकल्प लिए हुआ है और उस दिशा में सरकार कार्रवाई कर रही अच्छा, है। एक जो आम लोगों की शिकायतें थीं उसको दूर करने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया था, मॉनिटरिंग सिस्टम की गई थी और ये था कि टाइम बाउंड एक समय निर्धारित किया गया था कि इतने समय में हर हाल में इंजीनियर को काम पूरा करना है। तो उसकी क्या प्रगति है? क्या सक्सेसफुल रहा वो योजना जो आप लोगों की थी, सक्सेसफुल रही? नहीं है, अभी भी चल रहा है और योजना से प्रगति है। कहीं भी शिकायत आता है तो उसका समय निर्धारित है, बताया गया कि इतने घंटे के अंदर में जाके, और कहीं यदि सही में वो गड़बड़ी है तो तुरंत उस पर जो विभाग के द्वारा निर्देशित किया गया है जितने घंटा, वो मानक जो निर्धारित किया गया उस मानक के आधार पर कार्रवाई होती है। अच्छा, फरवरी का महीना आ गया है, अब कुछ दिन में फिर आपको गर्मी भी शुरू हो जाएगी, चुनौतियां और आपकी बढ़ जाएगी, तो उसके आगे उसके लिए क्या आप लोगों ने सोच रखा है? नहीं, इस स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, दोनों आदमी और हम भी थे उस बैठक में, पूरे विभाग के लोग थे और सरकार के और भी विभाग के लोग थे और उसमें निर्देशित हुआ है कि कहीं जल संकट नहीं हो। और हम लोग अब जो जो हमारा सतही जल है उसको छोड़ के वो जो हमारा पारंपरिक जल है उससे हम लोग जैसे गंगा जी है, कोई नदी है जहाँ है, उससे पानी लेके, जो कि हमारा जो पानी का लेवल है, लेवल घटे नहीं, हम मेंटेन रखें अपने पानी को। उसी दिशा में मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है और उस दिशा में लगातार विभाग की ओर से काम चल रहे हैं। मतलब इस बार कोई संकट नहीं होगा क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र जो थे, जो पठारी क्षेत्र थे, वहाँ पर हर साल संकट आ जाता नहीं, था जल विभाग से। की ओर से लोग निरंतर ऐसे विशेष रूप से पूरे बिहार के लिए भी, और ये आप जो कह रहे पठारी इलाका है जहाँ, उस इलाके के लिए भी विशेष योजना बनाई जा रही है। और सब जगह ये हो रहा है कि जहाँ पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है वहाँ भी हम पानी कहाँ से उपलब्ध करावे, उस पर भी विभाग निरंतर कार्रवाई कर रही है और पानी का संकट कहीं भी नहीं होने देंगे, चाहे जो भी परिस्थिति आवे। तो मंत्री ललित यादव थे और बता रहे थे कि अगर पानी की परेशानी होती है तो उसे हर हाल में दूर किया जाएगा, खासतौर से चापाकल की समस्या हो या फिर आर्सेनिक फ्लोराइड की समस्या हो। जिलों से कई शिकायतें आती थी, उसके लिए अलग से कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहाँ पर मॉनिटरिंग भी हो रही है और टाइम बाउंड जो भी समस्या का समाधान है वो करने की कोशिश की जा रही है। स्वाभाविक तौर पर गर्मी का सीजन आने वाला है और ऐसे में लोगों को समस्या ना हो, ये विभाग की तरफ से कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज़, पटना।